नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बशीर बद्र का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। आपने तमाम हिंदी पिक्चरों में देखा होगा कि कोई बस्ती होती है जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और शोषित वर्ग के लोग रहते हैं और उस बस्ती को किसी उद्योगपति को बेच दिया जाता है और उसके बाद सरकार द्वारा वहां पर उस बस्ती को खाली कराने के लिए एक बुलडोजर भेजा जाता है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट होता था। यहां पर जो फिल्म का नायक होता था वो बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाता था और दुहाई देते हुए कहता था कि सबसे पहले ये बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा, उसके बाद इन बस्तियों के ऊपर चलाया जाएगा। और तमाम हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट इसी पर आधारित होती थी और जो नायक होता था उसकी छवि इसी से बरकरार रखी जाती थी पूरी फिल्म में। लेकिन अब लगता है कि वो फिल्में भी पुरानी हो चुकी हैं, वो स्क्रिप्ट भी पुरानी हो चुकी है और लगातार जो बुलडोजर हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में तमाम बुलडोजर चलाए जाते हैं, घर ढाए जाते हैं और बस्तियां पूरी तरह से खाली कर दी जाती हैं। लेकिन वहां पर कोई भी नायक बुलडोजर के सामने खड़ा नहीं होता उन दलितों की बस्तियां बचाने के लिए। हाल फिलहाल का जो मामला आया है वो लखनऊ से आया है। वहां पर एक हैदर कैनाल है, लगभग 100 सालों से वहां पर एक दलित बस्ती बसी हुई है। आजादी से पहले की यह बस्ती है और लगभग 7 लाख लोगों की आबादी यहां पर लगभग 100 सालों से रह रही है। 7 लाख लोग, जरा इस फिगर को अपने माइंड में नोट कर लीजिए। और जो प्रशासन है वो एक अचानक फैसला लेता है कि यहां से एक ब्रिज निकाला जाएगा, इसीलिए इन दलित बस्तियों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। दरअसल सिर्फ यूपी का मामला नहीं, अगर आप दिल्ली में भी पलट कर देखें तो तमाम तरह की बस्तियां हैं जो कि जमींदोज करी जा चुकी हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, एक वीडियो भी जारी करते हैं। खैर, अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। लखनऊ में जो ये हैदर कैनाल है, यहां पर 2007 से 2012 के बीच कांशीराम मालिकाना हक योजना लागू की गई थी। मायावती जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी और इसी के तहत वहां पर जो दलित रह रहे हैं, लगभग 10 सालों से जो रह रहे हैं, उनको 30 मीटर की पक्की रजिस्ट्री करने की योजना लागू हुई थी। लगभग जो 10 साल से वहां पर दलित रह रहे हैं उनकी पक्की रजिस्ट्री वहां पर होनी थी और यह योजना 2007 से 2012 के बीच में लागू हो चुकी थी। लेकिन अब जैसे ही सरकार बदलती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो शायद उद्योगपतियों को वो जमीन दे दी जाती है। लगभग 2200 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है ये होने वाला है, जो कि ब्रिज बनने वाला है और इसी के तहत वहां पर दलित बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। और इसी को लेकर जो दलित समुदाय, बहुजन, पिछड़े, आदिवासी, वो लोग वहां पर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जनता की आवाज कौन सुनेगा जब तक उनके साथ कोई नायक खड़ा नहीं होगा जो कि बुलडोजर के सामने खड़ा होके सीधी चुनौती सरकार को दे सके कि सबसे पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा और उसके बाद इस दलित बस्ती पर चलेगा। खैर, बहुत सारे नेता आते हैं, भाषण देते हैं, उनका हक दिलाने की बात कहकर चले जाते हैं, लेकिन उनको उनका हक कब मिलता है, यह मेरा बड़ा सवाल है। कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन यहीं पर चंद्रशेखर आजाद झारखंड में गए हुए थे, वहां पर वो अपना सम्मेलन कर रहे थे। वहां से वापस लौटते ही उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बुलडोजर के सामने सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा और सबसे पहले वो बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा। देखता हूं कि बुलडोजर कौन चलाता है। और सरेआम उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को एक बड़ी चुनौती दे दी। भरोसा रखो, आप ही के घर है, कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो, भरोसा रखो। इससे पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, दलितों के साथ मिलकर उनका हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनसे काम नहीं चल रहा था, प्रशासन उनकी कोई नहीं सुन रहा था। तो आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को खुद आगे आकर उनके समर्थन में उतरना पड़ा है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जब बुलडोजर चलाया जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद उस बुलडोजर के सामने खड़े होते हैं या सिर्फ ये एक बयान है। लेकिन ये बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सीधी चुनौती है उस प्रशासन को जो दलितों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है, उनकी हक और न्याय की लड़ाई में उनका साथ नहीं देता है, बल्कि उनके ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है और लगातार उनका विस्थापन करता रहता है। जरा सोचिए, जो लोग वहां पर पिछले 100 सालों से रह रहे हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां वहां पर गुजर गई और अब अचानक से एक निर्णय लिया जाता है कि यहां से चले जाइए और आपको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। अब दूसरी जगह जहां पर विस्थापित किया जाएगा, वहां के हालात आप दिल्ली में देख चुके हैं, कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे फ्लैट्स होते हैं जहां पर ना पानी की व्यवस्था होती है ना बिजली की व्यवस्था होती है। तो क्या उनको वहां से विस्थापित करके, और इसके लिए भी उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है कि अगर 5 लाख रुपए देंगे
तो हम आपका विस्थापन दूसरी जगह पर फ्लैट्स में कर देंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उनके पास देने के लिए 5 लाख रुपया होता तो वो दलित बस्तियों में रहते, झुग्गियों में रहते? क्या प्रशासन को इतनी सी भी अकल नहीं है कि ये दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी मजदूरी करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, और अचानक आप कहते हैं कि 5 लाख रुपए दो, दलित बस्तियों को गिराया जाएगा और दूसरी जगह पर आपका विस्थापन कर दिया जाएगा? क्या ये सरेआम दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन और जो अल्पसंख्यक है उनके हक और अधिकारों पर सीधा हमला नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ को एक बार यह नहीं सोचना चाहिए था कि 7 लाख की आबादी है और 7 लाख की आबादी को सिर्फ एक ब्रिज के लिए, एक पुल के लिए ध्वस्त कर देना, ढा देना और इतने लोगों को बेघर कर देना कहां का न्याय हो सकता है? लेकिन चंद्रशेखर आजाद पहली बार दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों के लिए सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले भी जो प्रयागराज में घटना हुई थी, जहां पर कौशांबी के और करचना के दलित परिवार से मिलने के लिए वो पहुंचे थे, वहां पर जो एयरपोर्ट था वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको सर्किट हाउस भेज दिया जाता है। इसके बाद वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन होता है जिसमें कि हिंसा होती है, पुलिस की गाड़ियां जला दी जाती हैं, लगातार पथराव होते हैं और इसके बाद जो दलित युवा थे, कहा जाता है कि इन्होंने ही प्रदर्शन किया है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को वहां पर पहुंचने नहीं दिया गया। इसी की एवज में विरोध प्रदर्शन करने के लिए दलितों ने वहां पर अपना प्रदर्शन किया, वहां पर हिंसा की और इसी तरह के आरोप लगाते हुए उन दलितों को जेल में डाल दिया गया। अब जरा सोचिए, दलित वहां पर पहुंचे हुए थे चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए। उनका एक मकसद था कि वो भी चंद्रशेखर आजाद के साथ रैली में शामिल होकर कौशांबी के पाल परिवार और करचना के दलित परिवार से जाकर मुलाकात करें, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझें और उनको एक आश्वासन दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। जब 8 घंटे तक चंद्रशेखर आजाद अपने बताए हुए पते पर नहीं पहुंचते हैं तो लोगों में एक चिंता का विषय दौड़ जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आखिरकार यहां पर पहुंचे क्यों नहीं। और इसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद एक वीडियो जारी करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और कहते हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, मैं सर्किट हाउस में हूं और लगभग 8 घंटे से मुझे यहां पर बिठाकर रखा गया है, तो लोगों का आंदोलन शुरू होता है। लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, लेकिन यहीं पर प्रशासन ने एक साजिश रची। साजिश क्या थी? वहां पर अपने लोगों को भीड़ में शामिल कर दिया, जिसके तहत पथराव कराया गया, हिंसा कराई गई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद द्वारा कुछ वीडियो शेयर किए गए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जिनमें साफ दिख रहा था कि पुलिस की मौजूदगी में लोग पथराव कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस खुद उनका साथ दे रही है। उन वीडियो से साफ जाहिर हो रहा था। और इसके बाद सवाल उठने लगा कि बहुजन मिशन को कुचलने के लिए प्रशासन ने एक साजिश के तहत उन लोगों को जेल में डाला है। पुलिस तड़के सुबह, देर रात जो करछना के दर्जनों गांव थे वहां पर रेड करती थी। वहां के दलित युवाओं को, खासकर जो पुरुष थे, जो युवा थे, उनको पकड़कर, कान पकड़कर उठक बैठक करवाती थी, वीडियो साझा करती थी और इसके बाद उन पर मुकदमे लगाकर, गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमे लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता था। अब जरा सोचिए, युवाओं का भविष्य क्या रहा होगा? आखिरकार जब उन पे मुकदमा लगेगा, जब जेल में जाएंगे तो उनका भविष्य तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और सब ये बात जानते थे कि बहुत सारे ऐसे युवा थे जिनका उस हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी लीगल सेल टीम का गठन करते हैं, वकीलों की फौज वहां पर पहुंचती है और निरीक्षण करने के बाद लगभग 600 लोगों के खिलाफ वहां पर FIR दर्ज हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 80 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग, जी हां, 30 से 40 लोग छुड़ाए जा चुके हैं और आगे की प्रक्रिया चालू है। हो सकता है कि आने वाले समय में लगभग 80% लोग जो कि बेगुनाह थे, जो कि साजिश के तहत जेल में डाले गए थे, उनको भी छुड़ा लिया जाए। तो इससे एक बात साफ साफ जाहिर होती है कि जो प्रशासन है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो दलितों को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास करती है, झूठे मुकदमे लगाने हो। और इस केस में जो प्रयागराज पुलिस है उसकी भी काफी फजीहत हुई थी। अब जरा लौटकर वापस लखनऊ के हैदर कैनाल पर आइए, जहां पर 7 लाख लोग लगभग 100 सालों से रह रहे हैं, आजादी से पहले से रह रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियां यहां पर ही गुजर गई हैं, कई पीढ़ियां अभी भी चल रही हैं और लोग एक उम्मीद में आए थे कि हम शहर में जाएंगे तो शायद हमारा जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन आज अगर उनको विस्थापित कर दिया जाता है तो वो लोग 5 लाख रुपये कहां से देंगे?
और इसकी क्या गारंटी है कि 5 लाख रुपए देने के बाद सभी लोगों को सही जगह मुहैया कराई जाएगी, सही फ्लैट्स दिए जाएंगे। अगर वहां पर उनको कोई शिकायत होती है, बिजली पानी की समस्या होती है, फ्लैट छोटे होते हैं, तो आखिरकार उनकी समस्या सुनेगा कौन? तो इसीलिए ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। बुलडोजर नीति किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप कोई नीति लागू करना चाहते हैं तो लीगल तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, कोर्ट में जाइए और वहां से अपना फैसला वाजिब करवाइए। लेकिन आज की डेट में जो कोर्ट है, खासकर जो यूपी का हाई कोर्ट है जो कि लखनऊ में है, वहां के हालात आप जानते हैं। यूपी में स्कूल बंद करे गए थे तो हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उस फैसले को बरकरार रखा कि यह तो सरकार का नीतिगत फैसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस फैसले को भी योगी सरकार को वापस लेना पड़ा, उसमें भी काफी फजीहत हुई। तो इस तरह के फैसले पहले लागू करना, फिर इनको वापस लेना, आखिरकार इनका मकसद क्या हो सकता है? क्या सिर्फ जो शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनको परेशान करने के लिए ये खेल रचे जाते हैं? आखिरकार उनको उनका हक और न्याय कौन दिलाएगा? ऐसा कोई नायक है जो बुलडोजर के सामने खड़ा होकर सीधी चुनौती दे सके सरकार को और सीधी तरीके से कह सके कि सबसे पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा और फिर इन दलित बस्तियों पर चलेगा? और आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जैसा नायक दलित बस्तियों के समर्थन में उतरकर सामने फील्ड में आता है और साफ आकर कहता है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर चलेगा और मैं देखता हूं कि कौन यहां पर बुलडोजर चलाता है। ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन उन दलित बस्तियों के हक के लिए, न्याय के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनको न्याय मिल सके, उनको इंसाफ मिल सके। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।